आज का रात्रि क्लास है 7 मार्च 1968। अधूरी मुरली है। बोला क्योंकि भूल कराती है ये रावण रूपी माया। भूल कौन कराता है? रावण की माया। माया माया भूल कराती है। और रावण क्या करता है फिर? है? रावण भूल करता है और माया भूल कराती है। ये क्या मतलब हुआ? ऐसा शास्त्रों में कोई मिसाल है? हैं? क्या मिसाल है? सूपनखा का मिसाल है। अच्छा, सूपनखा ने भूल कराई। सूपनखा ने बाद में भूल कराई कि पहले रावण ने भूल पहले ही कर ली सीता को चुराने की? पता नहीं। अरे सीता ने क्या किया जो रावण ले गया? कुछ गड़बड़ किया कि नहीं किया? हाँ, श्रीमत की लीका को तोड़ दिया। बताया था ना कि श्रीमत की लीका को तोड़ेंगे तो बाबा कहते हैं मैंने माया को ऑर्डर दिया हुआ। क्या क्या करेगी? हाँ, खूब फटकाओ। तो देखो वो सीता असली सीता थी या माया रूपी रावण की सीता थी? हाँ? नकली सीता थी। अच्छा, सोने की सच्ची सीता नहीं थी। है? सोने की सच्ची सीता भी थी। अच्छा, जन्म कहाँ से हुआ था? जन्म कहाँ से हुआ था? मिट्टी से, धरणी से। देह अभिमान की मिट्टी होती है ना, और देह अभिमान में आते हैं तो भूल होती है। देह अभिमान शास्त्रों में जैसे वृत्तासुर कह दिया। वृत्त जानते हैं क्या होता है? ये गोल 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 चक्कर घुमा दिया ना, ये क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। तो कौन घेर के रहता है? आत्मा और शरीर को घेर के कौन रहता है? ये शरीर के शरीर जो देहभान है ना, आत्मा में मन में घुसा हुआ है, ये सारे शरीर को घेर के रहता है। तो बताया कि राजा बनना है, इंद्र बनना है, तो क्या करेंगे? राजयोग सीख करके इस देह अभिमान को वश में करना है। हाँ, तो बताया ये रावण रूपी, माने रावण का रूप धारण कर लिया ऐसा माया ने। कौन सा रावण का रूप? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व है ना। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, देह बनी है। ये देह है, ये देह पावरफुल या देह को चलाने वाली आत्मा पावरफुल? आत्मा पावरफुल। तो पुरुष कौन है और स्त्री कौन है? इन दोनों में आत्मा पुरुष हुई, शरीर रूपी पुरी में आराम से चाहे तो शयन कर सकती है, चाहे तो, न चाहे तो फिर परेशान होती रहे।
तो बताया ये जो मन है ना, ये मन शरीर की इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलर है या नहीं है? है, कंट्रोलर है। तो अहंकार में आता है ना कि मैं बड़ा प्रधान हूं। इंद्रियों में जो 10 इंद्रियां हैं उनमें प्रधान कौन है? मन ही प्रधान है ना, बुद्धि प्रधान है? हाँ, इंद्रियों के ऊपर मन प्रधान है। और मन के ऊपर भी कोई प्रधान है कि नहीं? कौन? बुद्धि। तो बुद्धि का कनेक्शन बुद्धिमानों की बुद्धि से रहेगा तो बुद्धि सही काम करेगी। और बुद्धिमानों की बुद्धि से कनेक्शन नहीं रहेगा। बुद्धिमानी की बुद्धि कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि वही शिव है जिसको अपना मन होता ही नहीं। शिव को चंचल मन होता है? मन रूपी घोड़ा होता है? नहीं होता है। तो ये जो मनुष्य में जो बुद्धि है, और बड़े से बड़ा जो मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी आदम या अर्जुन है, तो उसको तो मन है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन भी है कि नहीं प्रधान? है। गीता में क्या लिखा? गीता में भी तो लिखा है इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियेभ्यः परम मन। इंद्रियों से ये मन प्रबल है, प्रधान है कि नहीं इंद्रियों का? है? मन चाहे तो इंद्रिय से काम ले, न चाहे तो इंद्रियां काम करेंगी। मन दूसरी जगह काम करे तो इंद्रियां अपना रस भोग पाएंगी? नहीं भोगेंगी ना। तो देखो, मन की पावर के बगैर इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये मन हो गया घोड़ा, है ना। जो मन रूपी घोड़ा है वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला ये पुरुषोत्तम संगम युग में कौन आत्मा है? कोई है या नहीं है? ब्रह्मा बाबा। शास्त्रों में कोई मानेगा इसको? या ब्रह्मा कुमारियों में कोई मानेगा? दुनिया में भी कोई नहीं मानेगा कि ब्रह्मा चंचल मन है। मानेगा? ब्रह्मा कुमारियां मानेंगी? है? वो भी नहीं मानेंगे। तो कैसे साबित करेंगे? है? क्योंकि हनुमान, हाँ, हनुमान को मानेंगे भाई, बंदर है। बंदर है, और बंदरों में सबसे बड़ा बंदर है कि छोटा मोटा बंदर? सबसे बड़ा बंदर, सबसे पावरफुल बंदर है। तो वो हनुमान प्रैक्टिकल में कौन पार्टधारी है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में? अगर कहें शंकर पार्टधारी है तो वो तो कुछ करता ही नहीं है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है या उसको कंट्रोल करने वाला कोई है? कौन? शिव है। तो शिव तो उसे कंट्रोल करता है। शिव ने बोल दिया, क्या कहते हैं? देव देव महादेव, वो भी देव देव महादेव शंकर कौन है? वो भी मैं हूं। माना ये शंकर वाली आत्मा भी जो षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, ये भी कलयुग के अंत में कुछ भी नहीं कर सकती। अब इसके शरीर को और इसके शरीर के इंद्रियों को शिव कंट्रोल कर रहा है। क्या? तो शिव जो कंट्रोल कर रहा है वो कहते हैं क्या
ये जो मन है वो वास्तव में प्रैक्टिकल में है दादा लेखराज ब्रह्म। क्या मनमाने तरीके से काम करता है या कुछ अकल चलाता है, बुद्धि चलाता है? बच्चा बुद्धि है या सालम बुद्धि है? मंदिरों में यादगार क्या दिखाते हैं? हाँ, मंदिरों में यादगार दिखाते हैं कृष्णचंद्र की। चंद्रमा है कि नहीं? 16 कला संपूर्ण बनता है कि नहीं? कलाहीन बनता है कि नहीं? बनता है। द्वापर कलयुग में कलाहीन होता जाता है और सतयुग त्रेता में है 16 कला संपूर्ण भी बन जाता है। नहीं बनता है? बनता है। तो जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा है वही कृष्णचंद्र है। वही कृष्णचंद्र की आत्मा अर्जुन के शरीर रूपी जो रथ है उसकी विजय रूपी ध्वजा में बैठा हुआ है। क्या वो मन उस शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करता है या नहीं? शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता था। अभी देखो वो अर्जुन के रथ को वास्तव में वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण कंट्रोल करता है या जो कलातीत सूर्य है वो कंट्रोल करता है? कंट्रोलर कौन है पुरुषोत्तम संगम युग में? है कौन? नाम बताओ ना। हाँ, कलातीत तो 2 आत्माएं बन जाती हैं। एक तो शिव और एक जिसे आप सामान बनाता है वो भी कलातीत बनता है कि नहीं? वो भी कलातीत। हाँ, तो जो सदा कलातीत है वो है सदा शिव। वो कभी कलाओं में बंधता ही नहीं। वो बताते हैं कि वास्तव में रावण का रूप धारण कर लेती है ये माया। क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसमें भरे पड़े हैं। किसमें? पृथ्वी में कि जल में कि अग्नि में कि आकाश में कि वायु में? पृथ्वी में क्या भरा पड़ा है? 5 तत्व भरे पड़े हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। माने ये मिट्टी जो है ना, मिट्टी से जो सीता निकलती है और मिट्टी में ही समा जाती है। जो जहां से आएगा वहीं जाएगा। है? अरे कोई अपने घर से आया है तो घर में वापस जाएगा कि नहीं? शिव बाप आत्मलोक से आते हैं तो वापस जाएंगे या आए हैं तो यहीं रह जाएंगे? वापस जाना है ना। हाँ, तो बताया कि वो जो मिट्टी रूपी धरणी है, धरणी माना मिट्टी माना पृथ्वी, जिसका नाम पड़ता है पृथिव्यात, बहुत चौड़ी होती रहती है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। कौन सा अवतार है जो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है? दिखाते हैं कि भगवान का एक विराट रूप है मत्स्यावतार, बड़े से बड़ी मछला। कौन सी? मगरमच्छ। हाँ, वो मगरमच्छ को दिखाते हैं कि वो माया रूपी ग्रह है। क्या? कैसा माया रूपी ग्रह? हाँ, जैसे किसी को भी दांत में पकड़ लेगा तो जैसे अजगर निगल जाता है मुंह में पकड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे ही वो फिर छोड़ेगा नहीं, चाहे उससे कितना भी बड़ा डील डॉल वाला हाथी ही क्यों न हो। उसकी भी टांग पकड़ लेगा तो धीरे धीरे कच्च कच्च करके सारा खा जाएगा ना। हाँ, तो बताया ये माया रूपी ग्रह है, सबको ग्रहण कर लेता है। किसको?
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य मात्र से लेकर के देव आत्माएं हैं या जो भी प्राणी मात्र हैं, भोगी, सब भोगी है ना। अभोक्ता तो एक शिव है। तो जो भी भोगी हैं उन सबको भोग लेती है, खा जाती है। कब? जब बड़ा रूप धारण करती है। कौन से युग में? बड़े से बड़ा रूप कौन से युग में धारण करती है? पृथ्वी कहो, मत्स्यावतार कहो, हाँ, सतयुग में, संगम युग में बड़ा रूप धारण करती है और सबको खा जाती है। पुरुषोत्तम संगम युग में बड़ा रूप धारण करती है। अरे भाई, कलयुग के अंत तक आते आते बहुत बड़ा रूप धारण, कितना बड़ा रूप धारण करती है कि इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सबसे जास्ती पावरफुल प्राणी हैं, उन सारे ही मनुष्यों को हप कर जाती है। किसी को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? नहीं छोड़ती। अरे ब्रह्मा बाबा को तो छोड़ती होगी, नहीं छोड़ती। अरे ब्रह्मा बाबा तो कृष्ण की आत्मा बनती है ना, 16 कला संपूर्ण, उसके ऊपर प्यार नहीं करती है? उसको भी खा जाएगी क्या? हाँ, देखो उड़ीसा में क्या ऐसा सुनाई दिया ना अखबारों में कि एक माता ने क्या कहा, अपने बच्चों को भी खा लिया। तो माता ऐसी भी माता है वो कि विकराल रूप, विशाल रूप धारण करती है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी है उन सबको हप कर जाती है। फिर कोई रहेगा कि मछली ही रहेगी? है, मछली ही रहती है। कौन है? एक है वो जगत पिता जिसे कहते हैं। मछली तो स्त्री का रूप है ना, फीमेल है ना। तो वो सागर है, जिस सागर में सारी ही मछलियां है, उसके पेट में पड़ी हुई है ना। बड़े से बड़े मगरमच्छ भी उसमें है कि नहीं? हाँ। तो बताया कि वो मछली जो सीता के रूप में पार्ट बजाने वाली है, धरणी है ना, वो धरणी माया का रूप धारण करती है और वो माया रूपिणी महामाया का रूप धारण कर लेती है। क्या? हाँ, महामाया का रूप धारण करती है। तो वो रावण को भी हप कर जाती है। रावण कौन? कहेंगे 5 विकार पुरुष के। पुरुष जितने भी होते हैं, स्त्रियां नहीं, पुरुष जितने भी होते हैं वो विकारों के बिगर रह सकते हैं, काम विकार के बिगर रह सकते हैं। पुरुष बुढ़े हो जाएंगे, 70, 80, 90 साल के हो जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, दुनिया की नजरों में सन्यासी बन जाएंगे। मन के ऊपर कंट्रोल होता है? मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। कौन हुआ मन? प्रैक्टिकल में मन कौन हुआ इस संसार में? है दादा लेखराज ब्रह्मा मन का रूप है, प्रैक्टिकल रूप है ना, बड़ा बंदर है ना। है? उस बड़े बंदर के बगैर जो राम वाली आत्मा है, सालिम बुद्धि बनने वाली बुद्धि से है, बुद्धियों का साक्षात्कार करती है कि बंदा हूं साक्षात्कार करती है, बुद्धियों का साक्षात्कार करती है ना। तो वो आत्मा भी, उसको भी हनुमान का सहयोग लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? और कहां तक सहयोग लेना पड़ता है? तहां तक सहयोग लेना पड़ता है उस हनुमान का जब तक कि वो आप समान न बन जाए, बड़ा बच्चा। जैसे शिव बाप ने
अर्जुन वाली आत्मा को नर से नारायण बनाया, आप समान बनाया ना है? कैसा आप समान बनाया है? सदैव ज्ञान में ही रहता है कि ज्ञान से बाहर आता है। ज्ञान की रोशनी से कभी बाहर आता है? ज्ञान सूर्य ओरिजिनल कौन है? शिव है, चैतन्य ज्ञान सूर्य। वो कभी भी ज्ञान से बाहर नहीं आता, माने सदा अखूट ज्ञान का भंडार है। वो किसी को आप समान बनाता है? किसको है? अर्जुन को नर से नारायण बना। नारायण का अर्थ क्या हुआ? ऐसा नर जिसका अयन माने घर क्या है? नार, नार माने जल, जिसका घर ज्ञान जल में ही है। ज्ञान जल में किसका घर है? कहेंगे समुद्र, सागर, ज्ञान जल में ही घर है ना। तो वो सागर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पृथ्वी को भी हप्प कर लेता है कि नहीं? जब जल प्लावन होता है, महाप्रलय होती है, सारी सृष्टि जब जलमयी में डूब जाती है, तो धरणी भी बड़े 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 विशाल महासागर वाली धरणी है, वो भी डूब जाती है कि नहीं? हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री के पास, मनुष्यों की हिस्ट्री के पास 2500 साल पहले कोई हिस्ट्री है जिसमें कोई देश इस सृष्टि पर रहा हो? कहेंगे एक जम्बू द्वीप सुना जाता है, वो ही था पुराने ते पुराना। और उसमें भी एक मेरु पर्वत है कि जब जल प्लावन होता है तो दुनिया की पर्वतों की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, एवर ईस्ट है, एकदम पूर्वीय सभ्यता का त्याग का पार्ट बजाने वाली पार्टी कौन है? कोई आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाली? कौन? अरे कोई शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है? ब्रदन शेटी, क्या चोटी? ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मण चोटी के लिए शास्त्रों में लिखा है कोई ब्राह्मण चोटी है? ब्राह्मण चोटी तो जो ब्रह्मा का पुत्र सबसे बड़ा, वो तो सनत कुमार है, उसका शास्त्रों में तो कोई गायन नहीं है। क्या कि भाई जलमयी हुई तो सनत कुमार बच गया? और बाबा ने तो मुरलियों में बता दिया कि शास्त्रों में तो लिखा है मृकंड ऋषि थे जो मरने में ही बड़े प्रसन्न होते थे। अब मरा शरीर से जाता है कि बिना शरीर के मरा जाता है? शरीर से मरना होता है, शरीर से ही जीना होता है इस दुनिया में। तो एक मृकंड ऋषि का यादगार है कि वो शरीर से मर गए। मर गए माने शरीर को स्मृति मात्र से याद करना छोड़ दिया, मन बुद्धि से भी याद नहीं किया। तो मृकंड ऋषि की आत्मा कौन हुई है? वही शंकर के लिए दिखाया जाता है जो घड़ी घड़ी याद में बैठ जाते हैं। किस याद में? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा किसकी संतान? वही निराकारी शिव जो सदा शिव है, सदा ज्योति है, सदा निराकारी है, मैं उसकी संतान हूं। तो मृकंड ऋषि हो गया ना? हुआ कि नहीं? मृकंड ऋषि हो गया। अगर सदैव बुद्धि में क्षणे क्षणे सेकंड सेकंड 24 घंटे ये स्मृति रहे कि मैं देह नहीं हूं, मैं क्या हूं?
मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो देखो, उस मृकुंड ऋषि कहो या उस सनत कुमार योगीश्वर कहो, जो योगियों का ईश्वर कहा जाता है। अरे ईश्वर तो सबसे ऊंची चीज है ना। तो जो सबसे ऊंचा है, ऊंच से ऊंच वो एक होगा या दो चार होंगे? एक ही होगा ना। अब शास्त्रों में तो लिख दिया, शास्त्रकारों ने, दाढ़ी मूछ वालों ने लिखा, ऋषि मुनियों ने लिखा, या भगवान ने लिखा? हाँ, दाढ़ी मूछ किसको होती है? बेकारी मनुष्यों को होती है या देवताओं को होती है? हाँ? बेकारी मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती है। तो देखो, इन बेकारी मनुष्यों ने किसके प्रभाव में आकर के ये शास्त्रों में लिख दिया? क्या कि एक मृकुंड ऋषि थे, हैं? और वो मृकुंड ऋषि ने देवान को खत्म कर दिया। वो ही ब्रह्मा की पहली औलाद हैं, जो पूर्वी सभ्यता का त्याग का सर्वोपरि रूप दिखाए गए हैं। वो है योगीश्वर, योगियों की ईश्वर। तो जो एक योगियों का ईश्वर है, या शंकर अलग है और सनत कुमार अलग है? हाँ, वही सनत कुमार है, वही शंकर है। शंकर कहेंगे पुरुषार्थी। अरे पुरुषार्थी है तो कभी पुरुषार्थ पूरा होगा ना। किस बात का पुरुषार्थ? वही पुरुषार्थ मन मना भव, किसने कहा? वही निराकार शिव ने कहा, जो सदैव ज्योति है, निराकार। वो कोई साकार शरीर है, धरणी नहीं है। तो वो शिव जो है इस सृष्टि पर आकर के, जो निराकार है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार रहता है, मेरु पर्वत के रूप में यादगार जिसकी दिखाई गई है। इस प्लावन में जब नई सृष्टि बनती है, जलमयी होती है, तो जलमयी में कुछ भी नहीं रहता। वो पर्वत का जो ऊंचे से ऊंचा पहाड़ है, उसकी चोटी रहती है या नहीं रहती है? वो ब्राह्मण चोटी रहती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसको शंकर के रूप में दिखाते हैं, महादेव के रूप में दिखाते हैं। और कोई देवता नहीं बचता, एक ही महादेव रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह के साथ। परंतु देह की स्मृति नहीं रहती है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि उनका कोई माँ बाप है ही नहीं, उनके शरीर को जन्म देने वाला कोई माँ बाप नहीं है। शरीर तो रहता है, लेकिन उसकी स्मृति से परे हो जाता है। तो देखो, वो शरीरधारी जब शरीर में आता है, कब आता है? शिव तो शरीर से परे सदा ही रहने वाला है, ज्योति है कि नहीं? जब ज्योति है तो वो तो ज्योति में समा जाएगा। कहां से निकला? परम ब्रह्म ब्रह्मलोक से निकला तो ब्रह्मलोक में समा जाता है। ब्रह्मलोक ज्योति स्वरूप, ज्योति का भंडार है ना, अखूट भंडार, उसी में समा जाता है। तो वहां से आता है वो ज्योति स्वरूप ज्ञान सूर्य शिव, तो किस में प्रवेश करता है? कोई है जिसमें प्रवेश करता है कि नहीं? अरे पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। जब पुरुष है तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आएगा, तो उस पुरुष क्यों आया भाई? पुरुष इधर पुरुष जो है इस सृष्टि पर क्यों आया? नीचे क्यों आया? गड्ढे में। क्योंकि जो भी पुरुष हैं वो नीचे उतरे बगैर, गड्ढे में जाए बगैर रह ही नहीं सकते। रह सकते हैं? दुर्योधन दुशासन नहीं है?
जहां देखेंगे गड्ढा है तो गड्ढे में घुसेंगे या नहीं घुसेंगे? तन से भी घुसेंगे, मन से भी घुसेंगे और बुद्धि से भी घुसते हैं कि नहीं घुसते हैं? इंद्रियों से भी, इंद्रियों से भी। तो देखो ये परंपरा किसने शुरू की? हाँ, किसी ने शुरू की या नहीं की? किसने? अरे बताओ भाई। शिव ने शुरू की। शिव भी तो ऊपर से नीचे आता है। क्यों आता है? कि भाई पुरुष है, पुरुष को क्या चाहिए? हाँ? पुरुष को, निराकार को एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं? वो निराकार है तो उसे क्या चाहिए? एंटी सेक्स। निराकार को साकार चाहिए, है ना? तो साकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है। सदा साकार कौन है? जो सदा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार रहता हो। कोई है कि नहीं? अरे घबराए जाते। दोनों है। शिव का भी नाम ले दिया। हाँ, इस साकार सृष्टि पर सारी प्रजा जो है उसका पिता। सारी प्रजा कितनी है मनुष्य सृष्टि की? 500-700 करोड़ जो भी प्रजा है उसका पिता, प्रजापिता कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, आदिदेव कहो, है वो प्रजापिता में वो आत्मा शिव की प्रवेश करती है। निराकार बनता है ना कौन? प्रजापिता। बिना शिव के, बिना शिव के निराकार बनेगा? फिर ज्ञान मिलेगा तभी निराकार बनेगा कि बिना बिना ज्ञान के निराकार बन जाएगा? उसे निराकार आकर के ज्ञान बताता है क्या? कि तुम इन साकार देहधारियों के संग के रंग में जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हारे अलावा 500-700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं वो सब भोगी हैं। और सब ऐसी भोगी हैं जो बिना शरीर के और शरीरधारियों के संग के रंग के बगैर रह ही नहीं सकती। क्या वो मनुष्य जितने भी हैं वो क्या हैं? वो सब मनुष्य जो हैं वो सामाजिक प्राणी हैं। समाज के बगैर रह ही नहीं सकते। कितनी संख्या है उनकी? है एक कम 700-750 करोड़। एक ही उनमें ऐसा है कौन? जो बिना शरीर के, बिना शरीरधारियों के संग के रंग के है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है। आदम, राम वाली आत्मा जिसे कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है ना। सदा काल कहाँ हुआ? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सुनता है आधी बात, आधी नहीं सुनता, डांट खाता है, फिर हालत खराब हो जाती है। हाँ, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई सदा काल शरीर से रहता है या नहीं रहता? रहता तो है, परंतु शरीर की स्मृति नहीं रहे। तो ये अच्छा पुरुषार्थ है, ये खराब पुरुषार्थ। मन बुद्धि से वो ऐसा प्रयास करे, ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसा प्रयत्न करे कि ये देह और देह की इंद्रियां, देह के अंग, देह के संबंधी, देह के पदार्थ सब भूल जाए। कोई कहे इतना तो बते एक ही कर पाएगा, क्योंकि बाप ने बता ही दिया है। अभी तो हमें राज पता चल गया ना, शास्त्रों से भी मेल खाता है कि नहीं? नहीं खाता, शास्त्रों से भी मेल खाता है। और शिव बाप ने भी शास्त्रों का सार आके बता ही दिया ना। क्या सार बताया? शिव बाप ने सार क्या बताया? हाँ, सार बताया कि जैसे मैं हूं वैसे तुम भी आत्मा हो। असल में तुम देह नहीं हो। कौन तुम जितने भी प्राणी मात्र हो या प्राणियों में जो समझदार मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं,
वो बुद्धिमान सभी मनुष्य मात्र, देह नहीं है। देह तो आज है, कल कल खलास हो जाएगी। तो क्या हो तुम जैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं वैसे तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा हो। फर्क क्या है? मैं सदा काल ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल जो देह के रूप में रहने वाला देहधारी अर्जुन है, आदम है, आदि देव बड़े से बड़ा देवता बनता है, आदि वाला देवता महादेव बनता है। मैं उसमें भले प्रवेश करता हूं तो भी उसकी देह को याद करता हूं। अगर देह को याद करूं तो उस देह में लगाव लग जाएगा। क्या याद करने से क्या होता है? जिसको याद करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे कि नहीं? आज नहीं तो कल बन जाएंगे, नहीं? हाँ, तो फिर किसको याद करना है? हाँ? देह को याद करना है जो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, या उस आत्मा को याद करना है जो आज भी है और सदा काल रहेगी? किस आत्मा को याद करना है? उसी आत्मा को याद करना है जो सदा आत्मा है, सदा शिव है, सदा ज्योति है, सदा निराकार है। जैसे आत्मा निराकार, हर मनुष्य की आत्मा, हर प्राणी की आत्मा निराकार, ऐसे वो परम पिता, आत्माओं का पिता भी जो परम से परम, परे ते परे, जिससे कोई परे रहने वाली आत्मा होती ही नहीं। होती है? हाँ, वो निराकार है। निराकार तो है, परंतु अंतर है या नहीं? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच की आत्माएं हैं उनके मुकाबले अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? वैसे वो भी ज्योति बिंदु, वो भी निराकार, आत्माएं भी निराकार। वो आत्मा भी पकड़ में नहीं आती और वो निराकार आत्माएं भी पकड़ में नहीं आती। क्या अंतर है? हाँ, वो कभी भी देह के संग के रंग में नहीं आता। और जितने भी निराकार को मानने वाले हैं या जानने वाले हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंच से ऊंच 10 धर्म पिताएं जिन्हें प्रजापति कहा गया है या मनु कहा गया है, मनन चिंतन मंथन करने वाले मन कहा गया है, ऊंच ते ऊंच सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सारे के सारे क्या निराकार को मानते हैं या नहीं? 10 मनु, 10 प्रजापति निराकार को मानते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई 100% जानते हैं, मानते हैं और चलते हैं, और कोई फिर 100% न जानते हैं न तो फिर मानने का सवाल ही नहीं, फिर चलने का भी सवाल नहीं। कोई ऐसे हैं जो जान तो जाते हैं, भारतवासी तो हैं, क्या उस भारत में तो निवास करते हैं। किस भारत में? वही भारत जो ज्ञान के आभा में, ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहता है। कब रहता है? अरे नारायण रूप है या नहीं है? हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नारायण के रूप में पार्ट बजाने वाला है या नहीं है? आखिरी जन्म में भी मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने के लिए कौन सा रास्ता, कौन सा धंधा अपनाता है? पढ़ाई पढ़ने का धंधा अपनाता है कि दुनिया वाले धंधे अपनाता है? रुपया पैसा कमाने का धंधा, क्या धंधा अपनाता है? ज्ञान का धंधा आखिरी जन्म में भी कमाता है ना कि नहीं? हाँ, तो बताया वो है ही नारायण है। उसका घर कहाँ है? आयन माने घर है,
और उसका जहां घर है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, कहां पर है? हाँ, उसका घर है क्षीर सागर में भी है। कहा? नई षष्ठी जब बनती है सतयुग के आदि में तो क्षीर सागर है, खीर खंड है। खीर माने? खीर माने जो मीठे ते मीठा है। कौन है? शिव। शिव की आत्मा जो मीठे ते मीठा पार्ट बजाती है। कोई भी नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेगा कि शिव ने कभी हमें मिठास से बात नहीं की, मीठी मीठी बातें नहीं की, हमको कड़वा बोल दिया, हमको खराब बोल दिया, हमारी हालत खराब हो गई। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वो काम ब्रह्मा ने किया, दादा लेखराजन की आत्मा ने किया, या उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली शिव की आत्मा ने किया है? शिव ने किया या नारायण वाली आत्मा ने प्रवेश करके किया है? नारायण वाली आत्मा ने करके प्रवेश नहीं किया। हाँ, क्योंकि नारायण वाली आत्मा भी जो है वो कलयुग के अंत में आते आते जो भी उसके बच्चे हैं ना, 500-700 करोड़ आदम के बच्चे हैं ना मनुष्य, उनके पीछे मरेगी या ऊपर वाले के पीछे जाएगी? अरे जो बाल बच्चेदार हैं उनकी पहले जिम्मेवारी क्या है? अपने बाल बच्चों को संभालना या बाल बच्चों को छोड़ करके कोई बाल बच्चे इस दुनिया में आग में जलते रहे घर में और उनको छोड़ करके कहीं पराए घर में जाएगा? नहीं जाएगा ना। सच्चा बाप क्या करेगा? सच्चे बाप का बच्चा तो सच्चा ही काम करेगा ना। सच्चा बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आत्मा रूपी बच्चे दुखी होते हैं तो नीचे आता है कि नहीं आता है? आता है ना। हाँ, इस षष्ठी को नया बनाने के लिए, नई षष्ठी रूपी मकान बनाने के लिए आता है ना। कौन? शिव आता है ना। तो उस शिव को जो 100% फॉलो करने वाली आत्मा, उसका बड़ा बच्चा है कौन? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ही बच्चा है, उसे सनत कुमार नाम दे दिया है, उसे महादेव शंकर नाम दे दिया, उसे जगत पिता नाम दे दिया। अरे सारे जगत का पिता तो एक ही होगा ना, कि 2-4 होंगे? एक ऐसे तो नहीं कि इब्राहिम भी होगा, बुद्ध भी होगा, क्राइस्ट भी होगा, गुरु नानक भी होगा। नहीं, सारे जगत का पिता तो एक ही आदम, एक ही आदिदेव। सृष्टि के आदि में देवता बनता है और सृष्टि के अंत में, कलयुग के अंत में आकर के बड़े से बड़ा राक्षस बन जाता है। क्या बन जाता है राक्षस? कौन सा राक्षस सबसे बड़ा माना जाता है? अरे भूल गए, बड़े राक्षस का नाम ही भूल गए, कितनी देर लगती। रावण। हाँ, तो रावण का रूप धारण करने वाली भी कोई है जो भयंकर रूप धारण करती है। क्या? कि वो रावण का पाठ बजाने वाली जो एवर लास्टिंग आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो तो है, लेकिन उसको फॉलो करने वाली मैं भी हूं। कौन? धरणी जो पृथ्वी है वो इतना विकराल रूप महाकाली का धारण करती है कि वो अपने पति को तो नहीं कंट्रोल कर पाती, पति को तो हप नहीं कर पाती, परंतु क्या करती है? प्रयास तो करती है हप करने का कि नहीं? धोखा देती है कि नहीं? वो माया बन के धोखा देती है कि नहीं? किस रूप में? कौन सा पार्ट बजाया है जिसे मैं धोखा दिया? वो लगे अकल ही नहीं चलती। महाकाली का रूप धारण किया है।
धोखा दे दिया महाकाली ने शुरुआत से ही। अरे महाकाली के पास इतनी गंदा चेहरा दिखाई पड़ता है, गंदा शरीर दिखाई पड़ता है, काला काला भोजन है, नंगी मुरंगी है। अरे किसका साथ किया और फिर धोखा दे दिया? है यज्ञ के वर्ल्ड रिन्यूअल का साथ दिया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट का साथ दिया किसने? है लिखो, नाम लिखो उसका। प्रकाशमणि दादी कुमार का दादी ने साथ दिया। बताओ प्रकाशमणि का साथ किसने दिया? किसने साथ लिया और धोखा दे दिया? अरे किसकी बात हो रही है? हैं? माया की बात। अरे माया ने तो रूप धारण कर लिया कि वो विनाशकारी है तो मैं भी विनाशकारी रूप धारण करने वाली हूँ, विकराल रूप धारण करने वाली हूँ। मैं अभी हिलती हूँ, भूकंप लाती हूँ, तो माया रूपी पृथ्वी क्या करती है? सारी सृष्टि के जितने भी मनुष्य मात्र है सबको मार देती है। मारती कि नहीं? तो उसने किसका रूप धारण किया? किसका संग का रंग लिया? अरे जिसका रूप धारण करेगी उसको देखेगी कि नहीं? उसका रूप धारण करेगी कि नहीं? किसका संग का रंग लिया? नहीं पता। ओहो जगदम्बा, भारी माता जी, बुढ़ी बुढ़ी माताएं धड़ाक से जवाब दे देती है। जगदम्बा, जो जगदम्बा इस सृष्टि पर कही जाती है, पृथ्वी सारे जगत की अम्बा। चलो 7 महाद्वीपों में बट जाए तो भी सारे जगत की अम्बा है या नहीं? फिर वो जगदम्बा जो पृथ्वी है 7 द्वीपों में बटी हुई, जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, मनुष्य मात्र समाये हुए हैं, उसका भी कोई पति है उसकी रक्षा करने वाला है? उसको अपनी गोद में अपने पेट में डाल के बैठता है जलमई में। हाँ सागर, तो वो सागर जो कहा जाता है वो ज्ञान जल का अगाध सागर है। जैसे वो रोशनी का अखूट भंडार है ज्ञान सूर्य, ऐसे ही ये क्या है? ज्ञान जल का अगाध भंडार। कौन? ज्ञान का सागर। किसको कहें? मुसलमान नाम क्या देते हैं उसका? मालूम नहीं है बेचारों को, लेकिन जब मालूम जाए वो पड़ जाएगा तो मानेंगे ना। तो जो मानेंगे तो किसका नाम देंगे कि हाँ भाई यही है ज्ञान का सागर। जो ज्ञान का सागर भी है, नारायण है वास्तव में अव्वल नंबर का। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ज्ञान जल के घर में सदा रहने वाला है। आखिरी जन्म में भी रहता है और पहले जन्म में भी। अव्वल नंबर जन्म में भी ज्ञान जल में ही रहता है कि बाहर जाता है? ज्ञान जल में ही रहता है ना। ज्ञान का ही धंधा करता है कि मन बुद्धि कहीं दूसरी तरफ भागती है, एक ही तरफ भाग। तो बताया है ये जो पाप कराती है, उल्टा कर्म कराती है, विकारी कर्म कराती है, विपरीत कर्म कराती है, वो ये माया का रूप धारण करने वाली ये पृथ्वी है। उसका सार रूप क्या है पता है? उसकी अम्मा कोई है कि नहीं? कौन है? उसकी अम्मा जगदम्बा है। वो जगदम्बा भी है और उसकी अम्मा भी है, दोनों है। भैया वो ही जगदम्बा और वो ही उसकी अम्मा। अरे जगदम्बा भी किसी को देख करके सरेंडर हुई या हम बिना देखे सरेंडर हो गई?
किसको देख करके सरेंडर हुई? हाँ, जिसकी यादगार मेहरौली में बनी हुई है, महामाया। क्या? उस माया से भी अम्मा है, माया की भी अम्मा कोई महामाया है। वो महामाया ऐसी है कि भारत का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, दुनिया का सबसे ऊंचा देश जो भारत देश है ना, सबसे पुराना देश, उस भारत का राष्ट्रपति ही क्यों न बड़े से बड़ा कंट्रोलर माना जाने वाला हो, जिसकी भारत के सभी प्रधानमंत्री से लेकर के जो बैगर से बैगर भी मनुष्य होगा वो भी उसको मान्यता देगा या नहीं देगा? मानेगा कि नहीं? उसको भी साल में एक बार जब मेला लगता है महामाया मंदिर में, मेहरौली में, दिल्ली में, तो राष्ट्रपति को भी उस मंदिर में जरूर जा करके मिलन मेला माया के साथ, महामाया के साथ मनाना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये यादगार कहां से चली कि भाई भारत का प्रजातंत्र राज्य में बड़े से बड़ा वो जो ऊंची गद्दी वाला, ऊंची कुर्सी वाला है राष्ट्रपति, उसको भी महामाया के मंदिर में जाकर के मेल करना पड़ता है, मिलन मेला मनाना पड़ता है। यादगार कहां से चली? आंखें पूरी गद्दी। अरे इस दुनिया का बड़े से बड़ा राष्ट्र का पता चल गया कि नहीं? बड़े से बड़े और पुराने से पुराना राष्ट्र कौन? भारत। और भारत कौन? हाँ, प्रजापिता कहो, सागर कहो, सनत कुमार कहो, आदिदेव कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, जिस अर्जुन का शरीर रूपी रथ है वो निराकार भगवान आकर के लेता है कि नहीं? हाँ, तो बताया कि अब समझ में आया क्या ये परंपरा कहां से चली? कहां से चली? किसने डाली ये परंपरा? कौन सी आत्मा ने डाली? अरे नाम एक अक्षर नहीं लिखा जाता, इशारेबाजियां, कहीं छत की तरफ, कहीं पंखे की तरफ। हाँ, शिव ने ये परंपरा डाली, आत्मा ने। वो आत्मा शिव ही है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है और बताता है कि कहते हैं देव देव महादेव, वो भी पार्ट मैं बजाता हूं। माना बताते हैं बाप आकर बताते हैं कि मैं तो राष्ट्रपति का पार्ट बजाता हूं। क्या तुम बच्चे हो प्रधानमंत्री हैं, छोटे मोटे मंत्री, बड़े मंत्री हैं, ऊंची कुर्सी वाले, सुप्रीम जज भी बन सकते हो, लेकिन मैं इन सबसे ऊपर कौन हूं? राष्ट्रपति। मेरा राष्ट्रपति है, ये पद है। माना तो राष्ट्रपति का पद महादेव के द्वारा किसने बजाया? शिव ने बजाया ना। हाँ, तो ये परंपरा चालू हो गई कि नई दुनिया भी जब बनती है तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शिव इस भारत का, राष्ट्र का पति बनता है। कैसे पति बनता है? भारत तो पुरुष रूप होता है, पति कैसे बनता है? पुरुष में प्रवेश करता है कि स्त्री में प्रवेश करता है? पुरुष में प्रवेश करता है, तो फिर पति कैसे हो गया? है कंट्रोल करता है। किस रूप में कंट्रोल करता है? पति किसको कंट्रोल करता है? पुरुष को। शरीर को कंट्रोल करता है। अच्छा, माने पुरुष के शरीर को। पुरुष का शरीर नहीं होता है तेरा वाला घबरा गया। बताओ भाई, है?
अरे शिव किसको कंट्रोल करता है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है। किसकी इंद्रियों को? परम ब्रह्म है, वो आते ही नाम देता है। क्या मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसको मैं काम निकालने के लिए क्या नाम देता हूं? उसको नाम देता हूं ब्रह्मा। पहले पहले प्रवेश किया उसमें जिसमें, तो बड़े से बड़ा ब्रह्मा हुआ कि नहीं? बाद में जो ब्रह्मा आएंगे वो छोटे ब्रह्मा होंगे या बड़े हो जाएंगे? परे ते परे ब्रह्म हो जाएंगे। हाँ, परम ब्रह्म, वो परे ते परे ब्रह्मा हुआ। तो जो परे ते परे ब्रह्मा है वो ही परे ते परे बड़े ते बड़ा रावण भी बनता होगा कि नहीं बनता होगा? हाँ, बाप आकर के बड़े ते बड़ा ब्रह्मा परम ब्रह्म बनाते हैं। किसको? पुरुष को कि स्त्री को? पुरुष को परम ब्रह्म का टाइटल देते हैं कि स्वभाव संस्कार से तुमको ऐसे स्वभाव संस्कार मन बुद्धि में धारण करने हैं जिससे तुम बड़े ते बड़ी अम्मा का पाठ बजाओ। तुम्हारे से बड़ी अम्मा कोई भी, भले तुम्हारा पुरुष चोला है, लेकिन मन बुद्धि के संस्कारों में कैसे तुम्हारे गुण स्वभाव संस्कार होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? बहुत सबसे जास्ती सहनशील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ऐसा पार्ट इस सच्ची रूपी रंगम मंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है जो पार्ट बजाती है? प्रजापिता। उसी का नाम है परम ब्रह्म, क्योंकि पार्ट भी ऐसा ही बजाती है। लेकिन वो प्रैक्टिकल है, पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? चोला कौन सा है? शरीर। हाँ, पुरुष चोला है। तो प्रैक्टिकल हुआ? प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ। फिर पुरुष को क्या चाहिए? प्रैक्टिकल रूप जो धारण करे। प्रैक्टिकल पार्टी का है मुखिया, पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो 3 देवता हैं, शिव बाप आते हैं तो 3 देवताओं के बगैर नहीं आते। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इनमें से कौन सा देवता है परम ब्रह्म है? जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा का रूप धारण करता है। आदि लक्ष्मी है, जिसको लक्ष्य मिलता है। क्या? नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। सेवाधारी बनना है या सेवा नहीं करना है, सेवा लेना ही लेना है, ऐसा बनना है? सेवाधारी बनना है। कैसी भी सेवा हो, है? मनसा की सेवा हो तो मनसा की सेवा करेगी। पांव दबाएगी कि नहीं? स्थूल पांव या बुद्ध रूपी पांव? हाँ, बुद्ध रूपी पांव भी बहुत आराम देती है बुद्धि को, है? कि परेशान रहता है। नारायण को जब नारायणी मिल जाती है, डबल हो जाता है, तो बहुत आराम से रहता है या परेशान होता है? कोई परेशान, शांत। तो देखो, समझ में आया क्या कि माया कौन है और रावण का रूप कौन है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला, सदा काल पार्ट बजाने वाला तो एक ही है। बाकी माया सदा काल पार्ट नहीं बजाती है। तो कौन है? है? वो एवर लास्टिंग बताओ, वो कौन है? जिसके प्रजापिता प्रैक्टिकल में है। अभी प्रैक्टिकल की बात हो रही है। प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। प्रजापिता तो पुरुष है। वो कहां से माया रूपी स्त्री हो गई? प्रकाशमणि। अरे प्रकाशमणि भी आधार मूर्त है कि बीज रूप है? आधार मूर्त है। फिर जगदम्बा। जगदम्बा भी किसको देख करके सरेंडर होती है?
अभी बताया ना, महामाया। महामाया जो है वो ऐसी माया रूपी रूप है, आत्मिक स्थिति में स्थिर होने वाली होगी या नहीं होगी? है, आत्मिक स्थिति में स्थिर होने वाली है। लेकिन भगवान बाप कहते हैं कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो जैसे गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म प्रसुभा विभाग से, मैंने आकर के 4 वर्णों की रचना की है। क्या? जो आत्माएं है ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उनकी 4 प्रकार से रचना की है। क्या? कौन कौन सी? ब्राह्मण 100 सतयुग में देवता बनते हैं, 16 कला संपूर्ण। ब्राह्मण 100 देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। 4 वर्ण हैं सेवाधारी के रूप में। चारों की अपनी अपनी प्रकार की सेवा है। क्या? ब्राह्मणों की सेवा क्या है? क्या सेवा है? ब्राह्मण माने ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ज्ञान में तो रावण भी रहता था, तो ब्राह्मण था पक्का है? हाँ, तो कौन सा ब्राह्मण? असली ब्राह्मण किसे कहेंगे? ज्ञान देना, ज्ञान लेना। अच्छा, रावण ज्ञान देता था कि नहीं देता था? और शिवजी से ज्ञान लेता था या नहीं लेता था? है? वो तो ज्ञान देता भी था, लेता भी था। पवित्रता, हाँ, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुण है, सबसे मुख्य गुण है। ब्राह्मण अगर पवित्र रहता है तो ब्राह्मण शरीर से पवित्र रहे, है, वाचा से भी पवित्र रहे, कर्मेंद्रियों से पवित्र रहे, वाचा से भी पवित्र रहे, दृष्टि से भी पवित्र रहे, तो पक्का ब्राह्मण। और दृष्टि से पवित्र न रहे तो कच्चा ब्राह्मण या पक्का ब्राह्मण? कच्चा ब्राह्मण। कच्चा ब्राह्मण और पक्का ब्राह्मण दृष्टि से पवित्र रहे, तो दृष्टि से जो पवित्र रहे, वो पवित्र रहने वाला जो ब्राह्मण है वो किसकी औलाद? हाँ, परा प्रकृति की औलाद। वो परा प्रकृति जो है वो आखिरी जन्म में भी, आदि सो अंत, आदि जन्म में भी ब्राह्मण, तो अंत में भी ब्राह्मण होती है या नहीं होती? अरे वो तो वो जो 3 देवताएं जिनके साथ बाप आते हैं, अकेले नहीं आते, वो तीनों ही देवताएं ब्राह्मण धर्म में होते हैं आखिरी जन्म में या नहीं होते हैं? तो देखो ये कौन सी कैटेगरी हुई? जो ऊंचे ऊंचे देवताएं हैं वो कौन सी कैटेगरी के वर्ण में आए? 4 वर्ण बताए ना, ब्राह्मण 100 देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो वो ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण जो हुए वो कैटेगरी है जो आदि में भी ब्राह्मण, मध्य में भी ऊंचे ब्राह्मण। व्यास को क्या कहेंगे? है? व्यास को ब्राह्मण कहेंगे, जनेऊधारी है या चोटीधारी ब्राह्मण था या नहीं था? तो ब्राह्मण कहेंगे। और अंत में, अंतिम जन्म में भी, अंतिम जन्म में भी ये तीनों ही देवताएं जो ऊंचे ऊंचे देवता कहे जाते हैं, जिनके साथ बाप आते हैं, वो हैं ऊंचे ब्राह्मण। तो उनकी जो प्रजा होगी, प्रकृष्ट, जा माने जन्म लेने वाली, जो प्रकृष्ट रूप से बड़ी मेहनत करके जन्म लेने वाली प्रजा है, वो भी क्या होगी? क्या होगी? आखिरी जन्म में ब्राह्मण ही होगी या नहीं होगी? आखिरी जन्म में जरूर ब्राह्मण होगी।
माना पक्का ब्राह्मण तो पक्का देवता, और पक्का देवता तो जो पक्का देवता होगा वो नारायण और नारायणी हुए ना। आखिरी जन्म में वो श्रेष्ठ धर्म में ही रहेंगे, सनातन धर्म में ही रहेंगे, या दूसरे धर्म में जाएंगे? है? सुखी ही रहेंगे आखिरी जन्म में भी, या आखिरी जन्म में दुखी रहेंगे सदाकाल? है? सुखी ही रहेंगे ना। तो बताया कि जो माया रूपी रावण कहा गया, माया का रूप धारण कर लिया, वो महामाया का असली रूप कौन है? भंगिनिया का रूप है आखिरी जन्म में, या उससे ऊंचा है वैश्य वर्ण है, या उससे ऊंचा क्षत्रिय वर्ण है, या उससे ऊंचा ब्राह्मण वर्ण की होगी? कौन से वर्ण की होगी? कितनी देर लगा रहा है? ओहो, जो महामाया जिसका नाम दिया है, वो महामाया में भी दो रूप है ना, एक देह रूपिणी और एक आत्म रूपिणी। जो सदा आत्मिक रूप में है वो कौन है? रंगीन बंगीन क्या लिखा? संगीन, योग माया, उसका कोई प्रैक्टिकल नाम है? जैसे कुमारका का नाम बताई दिया, कुमारका दादी का नाम प्रकाशमणि बताई दिया, ऐसा कोई नाम है? प्रेमकांता, वो महामाया है शरीर के साथ। शरीर को महामाया नाम दिया, या उसकी आत्मा महामाया है? पता नहीं। हाँ वो तो ठीक है, हाथ हिला दो मान जाएंगे। आत्मिक रूप धारण करने वाली को कौन है? जो सदा आत्मिक रूप धारण करने वाली है। आखिरी जन्म में भी आत्मिक रूप धारण करके रहती है, पहले जन्म में भी आत्मिक रूप धारण करके रहती है, मध्य के जन्म में भी। जो वशिष्ठ ऋषि कहे जाते हैं ना, ऊंचे से ऊंची ऋषि, ऊंचे से ऊंचा विद्वान है ना, उसकी पत्नी का नाम अरुंधति है ना। हाँ, अरुंधति, जगदम्बा वहां आया है। अच्छा, वो किसी की सेवा नहीं करती? नारायण की सेवा करती है कि नहीं? नारायण की फिर सेवाधारी जो है वो अपने को नीचे समझ के चलेगा कि ऊंच समझ के चलेगा? है? ऊंच समझ के चलेगा ना, ऊंच समझ के चलेगा ना, चलेगा। हाँ, सेवाधारी सबते सेवक धर्म कठोरा। कठोर धर्म है सेवा करने का, नौकरी करने का। जैसे बॉस चलाए वैसे चलना पड़े। बॉस का टक्कर ली, भाई ऑफिसर का मुकाबला किया, सामना किया, तो क्या होगा? हाँ, वो निकाल देगा। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कहावत है, घोड़े की पिछाड़ी और ऑफिसर की अगाड़ी कभी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही है वो जो सेवाधारिणी है ना, शूद्राणी, किसको कहा? बंगिन को। वो बंगिन तो देह अभिमान में रहती है, देह अभिमान को छोड़ पाती है? प्रैक्टिकल पार्ट ऐसा बजाया, देह अभिमान को छोड़ा? नहीं छोड़ पाया। किसी ने बोला, अरे तुम उस ब्राह्मण के साथ रह सकती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? हमारे साथ
2-4 दिन रह करके दिन रात दिखाओ। तो अहंकार में आकर क्या बोल दिया है? बोल दिया मैं क्यों नहीं रह सकती, मैं रहूंगी। और प्रयास भी करके दिखाती है। तो फिर बात कड़ी होती है कि डटी रहती है। भंगिन के परिवार वाले आते हैं तो भगा ले जाते हैं कि वापस आती है? भगा ले गई तो भगा ले गई। तो देवहानि में आई ना। देवहानि सारणी हुई, सारणी हुई कि आत्माभिमानी नहीं हुई, आत्माभिमानी नहीं हुई। तो बताओ, उससे जो पैदा होने वाली बच्ची है उसको देख करके जो सरेंडर होगी, जगदम्बा होती है कि नहीं? उसमें भी देवान होगा कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, उसमें भी देवान होता है। और वो तो उसको तो बचपन से साक्षात्कार होता है। किसका? उसको बचपन में साक्षात्कार हुआ सरस्वती का। क्या? उस साक्षात्कार के आधार पर और फिर बुद्धिवादी रुद्रमाला का मणका होने के आधार पर, वो ज्ञान के आधार पर भी साक्षात्कार करती है और बुद्धि का भी साक्षात्कार, वो हृदय का भी साक्षात्कार करती है, बंद आंखों का। और वो दोनों प्रकार से है निश्चय बुद्धि बनती है कि नहीं? बनती है। जब निश्चय बुद्धि बनती है तो वो निश्चय बुद्धि बनने के कारण है सरेंडर हो जाती कि नहीं? कौन कौन जाने कहां बुद्धि चली गई? किसकी बात हो रही है? जगदम्बा की बात हो रही है। हाँ, माताएं तो फट फट लिख के दे रही, भाइयों की बुद्धि कहां भाग जाती है। जगदम्बा, तो जगदम्बा जो है वो महामाया के जो देह अभिमान की सारणी बन जाती है, उसको देख करके सरेंडर हुई। बच्चे जो हैं वो माँ बाप को देख करके संस्कार धारण करते हैं ना, नहीं धारण करते? हाँ, तो सरेंडर होने वालों में बाद में नंबर हुआ या पहले नंबर हुआ है? बाद में नंबर। अब पहले नंबर की कौन हुई सरेंडर होने वाली? यमुना का कोई दूसरा नाम? प्रेमकांता पहले सरेंडर होती है। अच्छा, प्रेमकांता एडवांस के ज्ञान की आत्मा है या रुद्रमाला की मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला बाद में या पहले? पहले कौन सी माला? पहले रुद्रमाला। संपूर्ण कि अपूर्ण? अपूर्ण। तो अपूर्ण के पीछे पड़े हाथ धोके। संपूर्ण कौन है? पहले विजयमाला। विजयमाला पहले है, तब तो रुद्रमाला के बाद में ऐड होती है। भले तैयार बन जाती है लेकिन है अपूर्ण। तो किसमें ऐड होना पड़े? जो विजय पाए उसमें ऐड होना पड़े ना। तो वो विजयमाला है, उस विजयमाला में कौन सी शक्ति है जो पहले पहले विजय प्राप्त करती है? वो हाँ, पवित्रता। पवित्रता शक्ति है। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल नाम बताओ शरीरधारी का। आदि लक्ष्मी। अच्छा, वो जो आदि लक्ष्मी है वो पहले पहले नारी से क्या बनती है? नारायणी बन जाती है, लक्ष्य प्राप्त कर लेती है ना। कि उससे पैदा होने वाली सरस्वती प्राप्त करती है। ओम राधे नहीं, या उससे पैदा होने वाली ओम राधे से जन्म लेने वाली
कुमार का दादी प्राप्त करती है। नारायणी पहले कौन बनती है? नारी से नारायणी पहले पहले परा प्रकृति बनती है। परा प्रकृति माने जिससे परे ते परे कोई प्रकृति होती ही नहीं। तो बताया वो है कौन? स्त्री रूपणी है इस अंतिम जन्म में, है गर्त है, त्रिगर्त में से एक गर्त है। गर्त माने गड्ढा कि नहीं है, फीमेल प्लक है या नहीं है, और तीनों फीमेल प्लक में है सबसे ऊंचते ऊंच माता है या नहीं है, है? हाँ, माता माने आधार, आधार है ना, सब आधारों की आधार वो माता है, जिसको कहते हैं बड़ा मूला ट्रायंगल। मूल माने जड़। ब्रह्मा बाबा की भी अम्मा कौन? उसकी भी आधार कौन? ब्रह्मा बाबा को भी पालने वाली आधार कौन? पेट में पाल के रखती है आदि लक्ष्मी, है कि नहीं? हाँ, तो बताया वो स्त्री चोला है। स्त्री चोला का देवान कभी खत्म होता नहीं। बनाओ श्रृंगार ढेकार, उनसे कहो कपड़े अपड़े उतार दो तो उतारेगी बड़े मैदान में। और पुरुष क्या करते हैं? पुरुष चाहे हिंदुओं में हो, नागा बाबाओं की तरह फटाक से नंगे हो जाते हैं। पुरुषों में जो बड़े से बड़ा पुरुष हीरो पार्ट धारी है, 60 रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला, उसको भी नंगा दिखाते हैं शास्त्रों में, या विष्णु की तरह ढेर सारे कपड़े पहनाता है। तो जो विष्णु जो है वो असली रूप में विष्णु कौन है? पहले विष्णु कौन बनता है? पहले पुरुष विष्णु बनते हैं कि स्त्रियां विष्णु बनती है? विष्णु माने दोनों मिलकर के एक हो जाए। आदि लक्ष्मी और जगदम्बा, ये दोनों के स्वभाव संस्कार मिलते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। आदि लक्ष्मी स्त्री रूपिणी है, अम्मा का स्वभाव धारण करने वाली भारत माता, और जगदम्बा है रुद्रमाला का मन का, मन बुद्धि से स्वभाव संस्कार से कैसा रूप धारण करने वाला? आत्मा, पुरुष रूप या स्त्री चोला? स्त्री रूपिणी जगदम्बा है, पुरुष रूपिणी। हाँ, स्वभाव संस्कार से ज्यादा जन्म लेने वाली है आदि लक्ष्मी के मुकाबले, या कम जन्म लेने वाली? ज्यादा जन्म पुरुष के लेने वाली। तो पुरुष सब दुर्योधन तो शासन है या नहीं? दुर्योधन तो शासन है, इसीलिए महाकाली। जो स्त्रियां हैं उनके लिए कहीं नहीं कहा कि सब सूपनखाएं पूतनाएं हैं। नहीं, कोई कोई होती है जो सूपनखा, वो अपने शस्त्रों को कभी नहीं छोड़ेंगे, नाखून रखाएंगी कम से कम, राक्षस का काम जरूर करेंगी, है हाँ, और घूमेगी इधर उधर नाक उठा के जंगल में, या पति की सेवा में रहेंगी? रहेंगी? नहीं रहेंगी। उनकी बुद्धि जो है एकाग्र होती है, एकाग्र नहीं, राक्षसी का पार्ट बजाती है। तो बताया कि भले सूपन खाए पूतनाएं बड़े से बड़ी माया का रूप धारण नहीं करती, कि उनसे भी कोई बड़ी माया का रूप होता है। कोई पता नहीं। जो माया साक्षात एवरलास्टिंग रावण का रूप धारण कर लेती है, जगदम्बा, उससे बड़ी माया कोई नहीं। अच्छा, जगदम्बा ही स्त्री रूपिणी है, गड्ढा है बड़े से बड़ा योग माया,
योग माया देह अभिमानी सारणी नहीं है, वो तो प्रकाशमणि का भी बीज है, बाप है योग माया। योग माया के भी चलाने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? जब योग माया का कोई बाप है भी नहीं, कौन? योग माया प्रेम कांता, उसका बाप कोई है? बाप जो पूछा जा रहा है सो बताओ। हाँ, योग माया का भी बाप है, योगी राज। कौन है? वो बाप है ना? नहीं है? मायावियों का बाप है या नहीं है? योग माया का भी बाप है, लेकिन वो तो पुरुष है। स्त्रियों में बताओ, स्त्रियों में बड़े से बड़ा माया का रूप धारण करने वाली कौन है? परम ब्रह्म है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा। मन बुद्धि से भी, स्वभाव संस्कार से भी बड़े से बड़ी माता का रूप प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली कौन हुई है? जगदम्बा हुई या आदि लक्ष्मी हुई? कौन हुई? हुई कि नहीं? हाँ, आदि लक्ष्मी। क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि आखिरी जन्म में आकर के स्त्री चोला धारण किया। आखिरी जन्म कलयुग में होता है। कलयुग के अंत में या आदि में या मध्य में जो भी कन्याएं माताएं होती हैं सब अबला हो जाती हैं। पुरुष उनके ऊपर प्रबल रूप धारण कर लेता है कि कन्याएं माताएं भी प्रबल रहती है, बलवान रहती हैं पुरुषों के मुकाबले, कि अबला हो जाती है, अबला हो जाती। समझा? तो रावण का रूप धारण करने वाली माया रूपी रावण असली कौन सी आत्मा हुई? आखिरी जन्म में पूर्व जन्मों के हिसाब से, पूर्व जन्मों में कोई कर्म ऐसे हुए हैं जिसके आधार पर उसे स्त्री चोला मिलता है। स्त्री चोला मिलता है तो फिर क्या होता है? आधीन रहना पड़े कि नहीं आधीन रहना पड़े? कब तक? तब तक आधीन रहना पड़े जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है, वो हीरो पार्टधारी को प्यार से, मनौती से उसे अपना नर बना ले। तो राधा रूपी लक्ष्मी को संगमी कृष्ण के पास आना पड़ता है या संगमी कृष्ण राधा के पास जाता है? किसको जाना है? तो आना माने दोनों में से कौन? राधा को जाना पड़ता है। क्या? राम को धारण करने वाली जो राधा है, राम माने वो धनुष, शरीर रूपी चाप, शरीर रूपी धनुष। शंकर चाप जहाज जेई चढ़े उतरे पार नर। उसे चाप कह दो, जहाज कह दो, धनुष कह दो, शरीर रूपी रथ कह दो। है ये जो बड़े से बड़ा जहाज है जिसका नाम दिया है चंद्रकांत वेदांत, वेदों का अंत करने वाला। ओम शांति।